कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार भाजपा को हराने का दावा कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि इस बार जो एनडीए दावा कर रहे हैं कि 400 पार करेंगे, उसको रोकने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार जुगत में जुटे हुए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर मायावती की बसपा की भी नजरें और साथ ही अन्य राज्यों में भी वे अपने प्रत्याशी उतारने के लिए तैयार हैं। अन्य राज्यों में कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मायावती की बसपा गठबंधन के लिए भी तैयार नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में हर पार्टी के लिए, हर गठबंधन के लिए उनकी ना ही नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें तो वह एक दलित चेहरा है और मायावती भी कहीं ना कहीं सबसे मुख्य रूप से देखा जाए दलित चेहरों में ही गिनी जाती हैं। शुरुआत से इस बात की चर्चा रही कि अगर पहला कोई दलित प्रधानमंत्री बनेगा तो वो कौन होगा, क्या मायावती होंगी या कोई और होगा। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे मायावती के विपक्ष में एक बड़े दावेदार बन गए। देखा जाए तो इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे की कोशिश है कि सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ जुटाया जाए। इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा थी तब भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने मायावती को खास संदेश देकर यही कहा था कि अगर आप सब मिलकर भाजपा को हराने के लिए हमारा साथ देंगे तो हम इस मिशन में जरूर कामयाब होंगे। नीतीश से लेकर ममता बनर्जी तक सब एक छत के नीचे आ गए थे, लेकिन अब एक एक करके सब मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी मौके का फायदा मायावती उठा सकती है, क्योंकि मायावती की बसपा को लेकर दावा किया जा रहा है कि सर्वे में इस बार उनको 0 सीट मिल सकती है, यानी कि उनका खाता भी नहीं खुलेगा। अगर ऐसा हुआ तो बसपा के नेता का दिल टूट जाएगा और ऐसे में वह पाला बदलने की सोचेंगे। अगर इसको बचाना चाहती है मायावती तो उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस को एक साथ आना ही होगा। भले ही जयंत चौधरी आरएलडी के साथ एनडीए में जा रहे हैं, उस नुकसान की भरपाई की जा सकती है अगर मायावती साथ आ जाती हैं। अगर रूठी मायावती को, नाराज मायावती को मनाने मल्लिकार्जुन खड़गे कामयाब हो जाते हैं तो ऐसे में वह एक बड़ा दाव रहेगा भाजपा के खिलाफ। देखा जाए तो मायावती को मनाने के लिए खुद बसपा सांसद मलुक नागर ने कहा था कि कांग्रेस उनसे माफ़ी मांगे विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर, और दूसरा मायावती को पीएम पद का दावेदार बनाए। शायद माफ़ी मांगने तक की बात ठीक थी, लेकिन बात रही पीएम पद की दावेदारी की, उस पद को शायद स्वीकार ना किया जाए, यानी कि खड़गे उस बात को नकार दें। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद उस पद को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पहले हमें चुनावी मैदान में उतरना होगा, चुनाव जीतना होगा, उसके बाद वह चर्चा होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल तो मल्लिकार्जुन खड़गे अगर मायावती को साथ लाने में कामयाब होते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में एनडीए के जाने के बाद, आरएलडी के जाने के बाद बड़ी भरपाई हो सकती है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।